हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरी लूसेंट जीके का निचोड़, जो 500 क्वेश्चन का संग्रह है। यह हमारा पार्ट 1 है और हम आपसे पूछेंगे लूसेंट जीके का 500 क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल सचिन मस्ती जीके ट्रिक्स पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि हम जो भी आपके लिए वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हुआ था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह हुआ था 10 मई 1857 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861 ईस्वी में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया। प्रार्थना समाज की स्थापना कब किया गया दोस्तों? 1867 ईस्वी में किया गया। और प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये आप हमें कमेंट में बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और 2 अक्टूबर को ही विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर का विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कूका विद्रोह, कूका विद्रोह कब हुआ था? तो कूका विद्रोह आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। और इसकी स्थापना किसने किया? आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया। इसका ट्रिक हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर आप अभी तक वो ट्रिक वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आई बटन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की?
अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। और इसकी स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम इसकी स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन आपका 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल का विभाजन आपका कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो ये तो मुस्लिम लीग की स्थापना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है आपका मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपका 1906 ईस्वी में किया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया? 1906 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया? महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में आंदोलन कब शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917 ईस्वी में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 ईस्वी में हुआ। जलियांवाला बाग कब हुआ? तो 1919 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे डेट तारीख पूछा जाए तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह अमृतसर शहर में हुआ था। अमृतसर शहर में हुआ था। यह 13 अप्रैल के दिन बैसाखी का त्योहार था। उस दिन बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे। तभी जनरल डायर, क्वेश्चन आता है कि किसने गोली, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलाने का आदेश दिया? तो आपका जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो खिलाफत आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ। और चौरा चौरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने, चौरा चौरी कांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति आपका 1927 ईस्वी में किया गया। साइमन कमीशन की नियुक्ति आपका 1927 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया। ध्यान से देखिएगा, साइमन कमीशन का नियुक्ति आपका 1927 ईस्वी में कर दिया गया। और यह भारत कब आया? तो यह भारत आपका 1928 ईस्वी में आया। अगला क्वेश्चन है,
लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928 ईस्वी में हुई। और किसके कारण हुई? तो ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, या साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस ने इनके सरों पर मारा, जिससे या इनकी स्थिति गंभीर हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई? तो साइमन कमीशन की विरोध करते समय। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि किस नेता की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने के दौरान हुआ? तो आपका हो जाएंगे लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से विनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग से विनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में हुआ। और अगला क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1932 ईस्वी में हुआ। तो आपको याद कर लेना है कि जब प्रथम पूछा जाएगा तो आप 1930 बताइएगा। 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और सेकंड पूछा जाए तो 1931, और तृतीय पूछा जाए तो 1932। आपको लाइन से याद कर लेना है। आपको याद करना है 30, 31, 32। 30, 31, 32। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये आपका थर्ड हो गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, सेकंड गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और थर्ड गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की। अगला क्वेश्चन है आपका, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? तो अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की। जब भी पूछा जाए कि अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की, तो आपको मेयो से आप याद रख सकते हैं लॉर्ड मेयो से क्या याद रख सकते हैं? लॉर्ड मेयो। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत की उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? तो भारत के उद्धारक की संज्ञा आपका लॉर्ड रिपन को दी गई है। अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ? शिमला समझौता कब हुआ? तो शिमला समझौता आपका 1945 ईस्वी में हुआ, जिसे पंचशील समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय मूल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका हो जाएगा सी राजगोपालचारी। भारतीय मूल के पूछा जाएगा तब दोस्तों, और नहीं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था?
तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में भारतीय सुधार समाज की स्थापना किसने की? तो दादा ने की। अब आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि दादा कौन है, तो दादा का मतलब हुआ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, दादा भाई कौन हो जाएंगे? नौरोजी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए एक क्वेश्चन दोबारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाला भारतीय का नाम बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोगी कौन था? तो वो हंसराज था, जो भारत का था। जो कौन था? जो इंडियन था। और यहाँ से पहले भी हम क्वेश्चन बता चुके हैं कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1919 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ में भी भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को दूसरा नाम है व्हाइटमैन कमीशन। साइमन कमीशन का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? व्हाइटमैन कमीशन। साइमन कमीशन का दूसरा नाम आपका व्हाइटमैन कमीशन है। अगला क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है, तो आप लाइक करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम वीडियो आपके लिए अपलोड करें वह आप तक पहुंच सके। और यह था हमारा पार्ट 1। ये हमारा पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ 500 प्रश्नों का संग्रह, 500 प्रश्नों का संग्रह पार्ट 1 था। आपके लिए जल्द ही पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। जल्द ही पार्ट 2 अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम लुसेंट जीके का निचोड़ आपके लिए लेकर आए हैं, और 500 जीके प्रश्नों का संग्रह है, जिसका पार्ट 1 अभी आप देख लिए, और पार्ट 2 जल्द ही अपलोड होगा। पार्ट 2 आपका जल्द ही अपलोड होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।